हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपका पेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जीके के प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामियाई सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसको हम प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जल निकासी की अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ मकान जो थे वो अधिकतर पक्की ईंटों के बने होते थे, और जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जैसे कि सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं प्यारे साथियों। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र या तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य वही मौर्य साम्राज्य है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय सभ्यता का? गुप्त शासनकाल को जो है भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कन्नौज की जो लड़ाई है या कन्नौज का युद्ध है वो शेरशाह सूरी डैश के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ा गया। तो मैं बता दूं, कन्नौज की लड़ाई जो कि 1540 ईस्वी में हुई थी, वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी क्या रहता है? विजयी रहता है। इससे पहले भी वह 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में जो है वो हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा चुका था, पराजित कर चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के स्तंभ, ये टेलीग्राम थोड़ा दिक्कत रहा है। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशेर द्वारा, हरिशेर जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया है, और ये जो है उसने किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कौन सा संगठन बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्यारे साथी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका छठे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी? 1919 में कौन सी निम्नलिखित प्रमुख घटना घटी? बंगाल विभाजन कब हुआ प्यारे साथी? एक बार बताएंगे। तो बंगाल विभाजन जो है वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। तो ये कब हुआ? 1905 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है वो जनरल डायर ने निहत्ती जनता थी उस पर गोली चलवा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन जो है वो अपना 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। हालांकि उससे पहले सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन कब हुआ प्यारे साथी? असहयोग आंदोलन जो है वो आपका 1920 में हुआ था, जो कि चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें जनता ने जो है वो गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने में आग लगा दी थी, जिससे आंदोलन अहिंसक हो गया था, जो कि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने ये आंदोलन बाद में स्थगित कर दिया था, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ICS अधिकारी थे A.O. ह्यूम, तो इनके सहयोग से स्थापना हुई कब? 1885 में बम्बई में स्थापना हुई। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ था। और पहले अधिवेशन में कितने मेंबर्स ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस इन्फॉर्मेशन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे। डॉक्टर
आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किस संस्था की स्थापना करी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, इसको भी ध्यान रखेंगे। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्यारे साथी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंतर्गत ये एक सुधार आंदोलन था। इस्लाम धर्म से रिलेटेड आपके अलीगढ़ आंदोलन, फराजी आंदोलन, ये सब आंदोलन थे। देवबंद आंदोलन ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि भाई थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी जो है वो राजस्थान में बहने वाली और या फिर थार के रेगिस्तान में कहें बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल और ये सोन, ये किसकी? चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है, और झेलम जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी। ध्यान रख लेंगे इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी जो है वो भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है एवं लद्दाख तथा जास्कर की श्रेणी के बीच से होकर बहती है। ठीक है, कहाँ से? लद्दाख एवं जास्कर जो आपकी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच से होकर बहती है। और ये किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये तिब्बत में जो आपका कैलाश श्रेणी है वहाँ पर मानसरोवर लेक के पास से बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? 13,600 किलोमीटर है, या फिर आपका 12,500, 11,000 या फिर 14,500? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में जो अंतः स्थलीय नौ संचालन का जल मार्ग है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल का मैदान जो है वो भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु के पूर्वी इलाके में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां जो हैं वो पेश की थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 जो है, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सूचियां जो है पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये जो विशेषताएं हैं कहाँ से ली गई हैं? 1909 के भारत सरकार अधिनियम, 1919 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, 17वें का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सरदार स्वर्ण समिति आप ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्य के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है वो मौलिक कर्तव्य लाए गए थे भारतीय संविधान में, और 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि जनता पार्टी की सरकार जो 1977 में आती है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आईएनसी की सरकार ही थी जब सिफारिश की गई मौलिक कर्तव्यों की। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अपवाद भी हैं इसके, जैसे कि गोवा और सिक्किम क्या है? अपवाद हैं। गोवा और सिक्किम अपवाद हैं क्योंकि वहाँ की विधानसभा में 50 से कम सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता
जो कि 1993 में स्थापित हुआ था साथियों। उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण की दिशा में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? तो भारी उद्योगों को आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में अपने जो ये 3 भारी उद्योग स्थापित भी किए गए थे विभिन्न विदेशी जो राष्ट्र थे उनकी सहायता से। अगला क्वेश्चन है भैया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने 2011-12 तक साक्षरता में लैंगिक अंतर को 10% बिंदु तक कम करने का लक्ष्य रखा था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ही अगला क्वेश्चन है कि आरबीएल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्या होगा? आरबीआई होगा। तो आरबीआई का कॉरपोरेट मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई जिसकी स्थापना अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट के तहत की गई। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था, जो कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर लाया गया था। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बनी थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। आरबीआई का मुख्यालय 1937 तक जो था वो कोलकाता था, बाद में इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भैया कि एनएफडब्ल्यूपी का तात्पर्य है। एनएफडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म बताएंगे। नेशनल फूड एंड कीट प्रोसेसिंग, नेशनल फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नेशनल फेडरेशन फॉर वर्क एंड प्रोसेस, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसका क्या है? पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है, ध्यान रख लेंगे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ध्यान रखेंगे प्यारे साथी। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए, तो शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। कौन रखता है? महालनोबिस, पूरा, गांधीवादी या फिर एलपीजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा, PURA, पूरा जो है वो इसका प्रस्ताव रखता है। निम्नलिखित में से बेग का एसआई मात्रक क्या है? बेग का एसआई मात्रक बताएंगे प्यारे साथी। बेग क्या है? बेग आपका एक राशि है। बेग का एसआई मात्रक क्या होगा? आपका किलोग्राम पर मीटर, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड, या सेंटीमीटर या सेकंड पर मीटर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26वें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो होती है वो 27 का आंसर आपका डी हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक पूछा जाए तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है और सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की, बैंगनी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपस्मार या मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी मिर्गी एक रोग होता है, इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए। इस मर्ज में या इस रोग में व्यक्ति पानी को देखकर पानी की ओर भागने लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो जो हमारे दांतों के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है जिसको इनेमल कहा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? 29वें का आंसर क्या हो जाना चाहिए? वी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है क्या? इनेमल, ध्यान रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी 36 पंक्तियाँ होती हैं? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है या मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसमें कितनी 36 पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसंत त्यौहार अलीय लिंगांग भारतीय राज्य में डैश भारतीय राज्य में फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है, कौन सा? तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? असम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति, भरतनाट्यम जो कि आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है प्यारे साथी,
भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट। देखिए शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है, ध्यान रखेंगे। पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, इसके अलावा आपका कथक हो जाता है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी का, मणिपुर का है आपका मणिपुरी, और असम का बिहू तथा सत्रिया। सत्रिया जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, और जबकि भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है वो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे प्यारे साथी, बताएंगे एक बार। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, कब? 5 सितंबर को। और 33वें का आंसर बताएंगे एक बार। 33वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? होयसल स्थापत्य शैली में कौन सा मंदिर बनाया गया है, एक बार बताएंगे। खजुराहो मंदिर, केशव मंदिर, लाड खान मंदिर, या फिर कोरलांक मंदिर। 34वें का आपका आंसर बी हो जाना चाहिए, केशव मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 1992, 1989, 1986 या फिर 2014? तो ये इसका करेक्ट आंसर 35वें का 1986, 1986 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश 36वें का डी हो जाएगा। देखिए जनसंख्या के हिसाब से भी अगर बात करी जाए तो लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिडिंबा देवी के सम्मान में मनाया जाता है प्यारे साथी। शोराई महोत्सव, बिस्वा महोत्सव, डोंगरी महोत्सव, या फिर आपका मागी महोत्सव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोंगरी महोत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में मनाया जाता है। किसके? हिडिंबा देवी के सम्मान में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, ध्यान रखेंगे। प्रख्यात संगीतकार किशन महाराज जो हैं, पंडित किशन महाराज। 38वें का आंसर डी हो जाएगा, तबला वादक। इसके अलावा जाकिर हुसैन को भी ध्यान रखेंगे, अल्लाह रक्का खां को भी ध्यान रखेंगे, ये सब क्या है, तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ध्यान से एक बार नाम सुनेंगे, याद करेंगे। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला। 39वें का आंसर क्या होगा, एक बार बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, कल्याणी कुट्टी मोहिनी अट्टम, ऐसे ध्यान रख लें। केरल, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय यानी हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाता है? हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा प्रदान किया जाता है। 40वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए अभी हम जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, केवल जीके के मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम हिंदी का एक मैराथन लेकर आएंगे जिसमें लगभग मैं आपको 100 से भी अधिक प्रश्न कराऊंगा गद्यांश के, और 100 से अधिक व्याकरण के, लगभग 200 प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए प्यारे साथी धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे और एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ।